हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पिंडी भटियां टोल प्लाजे का मसला विफाकी काबीना तक जा पहुंचा है। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर मवासलात मुराद सईद और नदीम अफजल चंद के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। नदीम अफजल चंद ने कहा कि फैसलाबाद टोल प्लाजा पर बदइंतजामी के बायस अवाम को घंटों जलील होना पड़ता है। गाड़ियों के रश के बायस अवाम तकलीफ में है, जिस पर मुराद सईद ने जवाब दिया कि चंद साहब जिस बात का इल्म ना हो उस पर रिमार्क्स मत दें, ऐसा नहीं है। नदीम अफजल चंद ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा कि खुद देखकर आया हूं, आप खुद पर तनकीद को जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामले को हल करने के बजाय आप मुझे ही गलत कह रहे हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पिंडी भटियां टोल प्लाजे का मसला विफाकी काबीना तक जा पहुंचा है। विफाकी काबीना के इजलास में वजीर मवासलात मुराद सईद और नदीम अफजल चंद के दरमियान तल्ख कलामी हुई। नदीम अफजल चंद ने कहा कि फैसलाबाद टोल प्लाजे पर बद इंतजामी के बायस अवाम को घंटों जलील होना पड़ता है। गाड़ियों के रश के बायस अवाम तकलीफ में है, जिस पर मुराद सईद ने जवाब दिया कि चंद साहब जिस बात का इल्म ना हो तो इस पर रिमार्क्स मत दें, ऐसा नहीं है। नदीम अफजल चंद ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं खुद देखकर आया हूं, आप खुद पर तनकीद को जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामले को हल करने के बजाय आप मुझे ही गलत कह रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं गोजरा में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान के एजाज में इशाया दिया गया। फिरदौस आशिक आवान का ऐसा इक़दाम कोरोना SOPs के पेश नज़र जलसा गाह में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की सेहत अजीज है, जलसा करने से कोरोना फैलने का खदशा है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल रऊफ ततला के घर पर ही गुफ्तगू कर वो वापस चली गईं। जी हां, आपको बता रहे हैं गोजरा में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान के एजाज में इशाया। फिरदौस आशिक आवान का ऐसा इक़दाम कोरोना SOPs के पेश नज़र जलसा गाह में जाने से इनकार कर दिया। कहा मुझे लोगों की सेहत अजीज है, जलसा करने से कोरोना फैलने का खदशा है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल रऊफ ततला के घर पर ही गुफ्तगू करके वापस चली गईं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से गोजरा में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान के एजाज में इशाया की तकरीब। फिरदौस आशिक आवान का एहसन इक़दाम कोरोना SOPs के पेश नज़र जलसागाह में जाने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि मुझे लोगों की सेहत अजीज है, जलसा करने से कोरोना फैलने का खदशा है। जबकि किसान इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुल रऊफ ततला के घर पर ही गुफ्तगू करके वो वापस चली गई। बिल्कुल, गोजरा में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें फिरदौस आशिक आवान ने शिरकत नहीं की। मैं उस प्रोसेस से लाताल्लुकी करते हुए सीधी इधर आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खाने के लिए आई थी। मेरा ततला साहब से एक फैमिली बॉन्ड है और अमेरिका में होते हुए मेरी फैमिली के साथ इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। तो मुझे यहाँ खाने पे बुलाया गया था, जलसे के लिए नहीं, और मैं खाने के लिए आई हूँ। और मैं इसीलिए वहाँ नहीं रुकी हूँ कि इस वक्त जो SOPs को वायलेट करेगा वो हुकूमत का खैर ख्वाह नहीं हो सकता, वो आवाम का खैर ख्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत रोल मॉडल है, हुकूमत ने ट्रेंड सेट करना है। और अगर हुकूमत अपने ही कवानीन को तोड़ेगी तो फिर अवाम और अपोजिशन को हमारा कोई हक नहीं कि हम उनके हाथ रोकें। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर के बाद तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। महकमा तालीम पंजाब ने 1 माह का होमवर्क पहले ही तैयार कर लिया था, जो बच्चों को फराहम कर दिया जाएगा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए तालीमी अदारों को 26 नवंबर से बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से निजी व सरकारी स्कूल्स, अकेडमीज और मदारस में क्लासेस बंद करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्कूल्स असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। तलबा को पहले ही SOPs के तहत एक दिन छोड़कर बुलाया जा रहा था, अब ऑनलाइन एजुकेशन या होमवर्क देकर बच्चों को घर में तालीम से मुंसलिक रखने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो है वो हम उस तरीके से उनको तैयारी करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो इंसान की सेहत है, उसके बाद जो है वो बच्चों का मतलब स्टडी जो है वो उसके बाद बच्चों की जो है वो नॉर्मल रखी जाएगी। 11 जनवरी से अगर स्कूल दोबारा से ओपन होते हैं तो बच्चे हमारे पास जब दोबारा आएंगे तो वो कोशिश तो हम होगी कि जो हमने उनको होमवर्क दिया है उसको फॉलो करें, लेकिन इफेक्टिवली बहुत चेंज हो चुका होगा बच्चों का, फिर मटीरियलिस्टिक वे में वो उतना रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।
तलबा का कहना था कि वो मास्क लगाने समेत तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल जैसी पढ़ाई घर में मुमकिन नहीं है। जो पढ़ाई स्कूल में होती है वो ठीक होती है और घर बैठकर इस तरह पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हुकूमत जो SOPs पर अमल दरामद करा रही है, ठीक करा रही है। स्कूल जैसी पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो सकती, मगर जो हुकूमत हमारे लिए ठीक ही सोचेगी। निजी सेक्टर की तरफ से भी स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत की गई और हुकूमत से तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सूबाई हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेक्चरर समेत तमाम इम्तिहानात लेने की इजाज़त देती है। कमीशन जल्द दोबारा टेस्ट शेड्यूल जारी करेगा। इम्तिहानी सेंटर्स को डिसइंफेक्ट करने उम्मीदवार को 6 फुट फासले पर बिठाया जाएगा, जबकि तलबा का मास्क पहनना भी लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेक्चरर समेत तमाम इम्तिहानात लेने की इजाजत दे दी। PPSC की तरफ से 21 और 22 नवंबर को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द दोबारा टेस्ट शेड्यूल जारी करेगा। इम्तिहानी सेंटर्स को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत कर दी गई है। उम्मीदवार को 6 फुट फासले पर बिठाया जाएगा, जबकि तलबा का मास्क पहनना भी लाजिम होगा। इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना की दूसरी लहर। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। राना अजहर नूर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा सेहत और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद के लिए लोगों को आगाही दी जाए। इस हवाले से ADCR इमरान असमत पन्नू का कहना था कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की गई है। ACs हमारे डेली बेसिस पे मार्कीज़ और मैरिज हॉल्स को चेक कर रहे हैं और कंप्लाइंस जो है SOPs की वो इंश्योर करवाई जा रही है। इस संडे को भी, चूँकि आमतौर पे शादियों का जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे को आमतौर पे ज़्यादा होती हैं, तो परसों भी हमने इंश्योर करवाया है कि प्रोग्राम जो है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी हों। और अभी गवर्नमेंट की जो ताज़ा हिदायत इस पर 50% स्टाफ के साथ काम करने से आई हैं, उस पर इंशाल्लाह अभी DC साहब से डिस्कस करके उसको भी उन डायरेक्शंस को भी इंश्योर किया जाएगा। महकमा सेहत के अमले ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला चिन्योट में इस वक्त 25 एक्टिव केसेस हैं, 2 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज और बाकी घरों में करंटीना है, जबकि रोजाना मुश्तबा केसेस के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए जा रहे हैं। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ राना अजहर नूर, सिटी 41 चिन्योट। कैसा कोरोना, कैसे SOPs? मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबादियों की मखसूस अंदाज में मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, फैसलाबाद के लोग कोरोना और मास्क के बारे में क्या बातें करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबादी हैं, आकर आपस में बैठे उनसे जानते हैं। फनकार मेरे साथ मौजूद है। अगर शफकत चीमा अगर कहे कि मास्क पहनना है तो वो फैसलाबादी आवाज में किस तरीके से कहेगा? ओए फैसलाबाद आलियो, अग सेकन दे नाल नाल मास्क भी पाया करो। जे बीमारी फैल गई ते इन्नी फैल जाएगी कि साढ़े को इलाज भी नहीं होएगा। ते इंडिया का नाना पार्टीकर तो वो कैसे करेगा? अरे मास्क पहनना चाहिए, सबको बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हुआ मैं आपका काम देखकर। लेकिन इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बीमारी को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई मानने को तैयारी नहीं। जिसे देखो वो कहता है मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया, कोई कहता है मैंने राशन डाल लिया। अरे 20 रुपए का मास्क नहीं पहन सकते, कैसे इंसान है यार। बड़ी अच्छी बात है। अगर इमरान खान हमारे वजीर आज़म साहब कहेंगे तो वो तो जारी बात है, मास्क का कह रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा बता दें। इमरान खान आपसे मुखातब है फैसलाबादियों, सबसे पहली बात आपने घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घबराना भी चाहिए क्योंकि फिर से लॉकडाउन करने लगा हूं मैं। छोटा सा लॉकडाउन है, ये बहुत बड़ा नहीं है, पहले की तरह फाका कशी नहीं आएगी। लेकिन आपको चाहिए कि एहतियात बहुत जरूरी है। मास्क पहने जितना पहन सकते हैं, हाथ धोएं। जो लोग एक महीना नहाते नहीं है उनको चाहिए कि वो कम से कम 3 दिन के बाद तो नहाएं। क्या समझते हैं सर जी, मास्क नहीं पहना हुआ दोस्तों में बैठे हुए, कोरोना भी आपको इजी ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर सानू सारा ही पता भी कोरोना भी हैगी है, तुसी कहने भी मास्क नहीं पाया, हुण मास्क पाइए, घर राशन पाइए। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਕ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਕਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਓਏ?
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਕਰੋਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਾਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੌਣ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਬੱਚਾ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ और कितना की डर गया यार मास्क जिंदा दिलाना फैसलाबाद के लोग कोरोना और मास्क को लेकर कितने संजीदा हैं वो तो आपने देख लिया लेकिन हर शहरी को चाहिए कोरोना को शिकस्त देने के लिए कम से कम मास्क जरूर पहने। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब ने 25 एएसपीज और डीएसपीज के तबादले कर दिए। मुनज़्ज़ा करामत को एएसपी कोतवाली तैनात कर दिया गया, जबकि असद अली को एएसपी पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। एएसपी पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद अब्दुल खालिक को सीपीओ पंजाब रिपोर्ट करने का हुक्म, डीएसपी पीएचपी फैसलाबाद सलीम हैदर को एसडीपीओ कमालिया तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हुए हैं। आईजी पंजाब ने 25 एएसपीज और डीएसपीज के तकर्रुर तबादले किए हैं। मुनज़्ज़ा करामत को एएसपी कोतवाली तैनात किया गया। असद अली को एएसपी पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। और यहां आपको बताते हैं, थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में नवाज शरीफ नामी ब्रांड मैनेजर ने 12 लाख खुर्द-बुर्द कर दिए। मुलजिम ने मारूफ ब्रांड के कपड़े फरोख्त करने के बाद रकम जमा न करवाई, खुर्द-बुर्द करने का एतराफ कर लिया। रकम वापसी के तकाजे पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। पुलिस के मुताबिक थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में नवाज शरीफ नामी ब्रांड मैनेजर ने 12 लाख खुर्द-बुर्द कर दिए। मुलजिम ने मारूफ ब्रांड के कपड़े फरोख्त करने के बाद रकम जमा नहीं करवाई, 12 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने का एतराफ किया और रकम वापसी का वादा भी किया। फर्स्ट सर्कल फेस्को ने माही नवंबर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। दिन और रात की कार्रवाइयों में 32 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने किए गए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को ने फर्स्ट सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स ने माही नवंबर में 32 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने किए। इसी हवाले से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल राय मोहम्मद असगर का कहना है कि वजारत पावर डिवीजन और फेस्को चीफ की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। कंपनी के 5 सर्कल्स को बिजली चोरी से पाक किया जाएगा। खबरों में अभी आपको बताते हैं, फैसलाबाद रेलवे अस्पताल में मुलाजमीन फ्री इलाज मुआलज की सहूलत से महरूम हैं। मेडिसिन है, ना ही टेस्ट की सहूलियात मौजूद हैं, सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है। जबकि नाम नेहाद अस्पताल स्टेशन के 500 किलोमीटर ट्रैक के मुलाजमीन और मुसाफिरों को इमरजेंसी में तिबी सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से रहायशी कॉलोनी को फ्राहम किया गया अस्पताल बस नाम का है। अस्पताल में अमला मौजूद है, ना ही बुनियादी सहूलियात, सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। जबकि रेलवे के मुलाजमीन को फौरी इलाज की सहूलत फ्राहम करने के दावे महज दावे ही रहे। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल में मेडिसिन दस्तियाब है, ना ही टेस्टिंग की सहूलत है। डॉक्टर सर नहीं मिला तो और हमें नज़र भी चेक करानी थी, वो भी नहीं हो सकी और मेडिसिन भी कोई नहीं यहाँ पर। रेलवे सुपरिटेंडेंट मियां मकसूद का कहना है कि लाहौर हेडक्वार्टर ने जो सहूलियात फराहम की मुलाजमीन तक पहुंचाई जा रही हैं, सहूलियात के फुकदान से मुतल्लिक हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है। मेडिसिन उनके पास जो अवेलेबल होती है वो फिर दे देते हैं, जो उनको प्रोवाइड की जाती है CMO साहब से, लाहौर से जो आती हैं, तो जो नहीं अवेलेबल होती हैं तो फिर उसके लिए वो लिख देते हैं बाहर से जैसे होती हैं। रेलवे कॉलोनी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे मशीन कमरे को ताले लग गए हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस एक्सरे मशीन जंग आलूद होने लगी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में गई थी। इंतजामिया की जानिब से एक्सरे मशीन के कमरे को ताला लगा दिया गया है। तीमारदार मरीजों को महकमा रेडियोलॉजी में ले जाने पर मजबूर हैं। कहते हैं एक्सरे मशीन को फाल किया जाए ताकि एक्सरे की सहूलत दहलीज पर ही हासिल कर सकें। मरीजों को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तक धक्के ना खाने पड़े। एक्सरे की हमको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए एक्सरा मशीन चलनी चाहिए। एक्सरे कराना सीगा, मैनू कहंदे जी उधर चले जाओ बस।
ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਸ। ਐਕਸਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਟਿਆਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ बहाल की जाए। इन लोगों ने जो एक्सरे मशीन लगवाई है वो काम नहीं कर रही, हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर इजाज अख्तर का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन ठीक है, अमले की कमी के बायस बंद है। महकमा रेडियोलॉजी में एक्सरे मशीन मौजूद है, इसलिए मरीजों को वहीं भेजा जा रहा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उधर इतने हमारे पेशेंट नहीं होते तो हम मेन जो हमारा है ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वहीं एक्सरे करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की कमी है जिस वजह से हमें बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हमारे किसी मरीज़ को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद एक्सरे मशीन जंग आलूदा होने के बायस नकारा होने लगी है। कैमरामैन शेर मजीद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ थैलेसीमिया। झंग में थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। हुकूमत अपने अहकामात पर ही अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। एक साल गुजरने के बावजूद किसी भी तहसील में बच्चों के लिए ट्रीटमेंट सेंटर ना बन सका। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। खून की कमी के शिकार बच्चों की मुश्किलात में भी कमी ना आ सकी। बच्चों के वालिदैन खून और अद्वियात के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। वालिदैन का कहना है कि एक माह में 3 दफा खून की बोतल की जरूरत होती है, जिसके लिए लोगों की मिन्नत समाजत करना पड़ती है। उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किए जिससे हमें फायदा हो या हमें कोई बच्चे का रिलीफ मिल सके। लिहाजा मेहरबानी करके मैं हुकूमत से इल्तमास करता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए और दूसरों बच्चों के लिए भी ये खून का इंतज़ाम किया जाए और सेंटर बनाया जाए यहाँ पे जंग में, जो बच्चों को थैलासीमिया का ब्लड दे सकें और बच्चे अपना आराम से ब्लड लगवा सकें। पंजाब हुकूमत की जानिब से झंग में 10 बेड्स पर मुश्तमिल ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की हदायत की गई। थैलेसीमिया के शिकार रजिस्टर्ड बच्चों की तादाद 500 के करीब है। हुकूमती मनसूबे की ताखीर से बच्चों और वालिदैन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम 2017 से काम कर रहा है झंग में। हमारे पास तकरीबन 210 के करीब पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा और भी पेशेंट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ऐसी फैमिलीज जिनमें पेशेंट्स मौजूद हैं उनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके या बिफोर मैरिज जो है वो ये टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि उनकी अगली जो नस्ल है उस डिजीज़ से महफूज रह सके। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ट्रीटमेंट सेंटर के क़याम के बाद अद्वियात और खून की मुफ्त फराहमी से बच्चों और उनके वालिदैन के चेहरों पर खुशी लाई जा सकती है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। और अदालती हुक्म अदूली पर महकमे माहौलियात की कार्रवाई। जिला फैसलाबाद के नवाही इलाकों में मुतादिद भट्टों में पानी डाल दिया गया। समुद्री और मामू कांजन में भी पानी डालकर भट्टे बंद करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मोक के पेश नज़र अदालत ने पुराने भट्टों को चलाने पर पाबंदी आयद की, मगर अदालती हुक्म अदूली करते हुए जिला भर में मुतअद्दिद इलाकों में भट्टे चल रहे हैं, जिस पर महकमा माहौलियात ने कार्रवाई और मुतअद्दिद भट्टों में पानी डाल दिया है। महकमा माहौलियात की टीमों ने समुंदरी और मामू कांजन में पानी डालकर भट्टे बंद कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास कमोका ने कहा कि 7 नवंबर से अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 182 भट्टे हमने सील किए हैं। इसी तरह 53 इंडस्ट्री जो है वो स्मोक की वजह से सील की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 90% कंप्लीशन है। 17% सिर्फ 17 भट्टे हमारे ज़िला में हैं। बाकी जो बदमाशी और जगह के बेस पे मैं कहूँगा चल रहे हैं वो इनकार होते हैं। FIR तो उनके खिलाफ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी सारे बंद हो जाएंगे। अब दोबारा कोई नहीं चलेगा जो जेग जैग पे कन्वर्ट नहीं होगा। फरत अब्बास का मौका ने कहा कि पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि चिन्योट में हुकूमती नाकाम पॉलिसीज के बायस फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुमकिन न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 15वें रोज भी आटा नायाब है। सब्सिडी के लिए खरीदार परेशान हैं। बाबर मुनीर की चिन्योट से रिपोर्ट। यूँ तो हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी की दावेदार है, मगर इन स्टोर्स पर बेशतर औकात अशिया का काल पड़ा रहता है, जबकि हुकूमत ने सब्सिडाइज रेट के आटे की फ्राहमी को पास्को के जिम्मा लगा रखा है। ताहम गुज़िश्ता 15 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद नहीं, जबकि कई रोज से रियायती चीनी, घी, दालें और ऑयल भी दस्तयाब नहीं। साडे कोल आटा कोई नहीं, असीं गरीब बंदे आ, सानू मजबूरी बड़ी सानू आटा चाहिए भाई, जरूरी आटा भेजो। सानू जलीलो खार कारण साइडा ते ब्लैक आटे बेच रहे सारते ते सानू कोई चीज़ मिल नहीं रही। 10-15 दिन तो आटा खत्म होया ते मिल नहीं रहा किधरों भी। पैसे साढ़े हाथ जन ते धक्के लै रहे हैं, फिर ना दाल ना चावल
ऐलान कारण जी सस्ती हर चीज़, लेकिन जितनी हर चीज़ है तो महंगी मिल रही है, इन्हें किधरों नहीं मिल रही। अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बार बार चक्कर लगाने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आटा घी बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर तो नहीं है जी, चक्कर ला के जाने हैं जी, कोई शय भी नहीं मिल रही, ना चीनी है, ना घी है, ना दाल है, ना आटा है जी, कोई शय भी नहीं जी। 15 दिन हो गए जी, चक्कर ला के पैसे हाथ चुंदे, कोई शय मिल नहीं रही जी। खरीदारों ने वज़ीर आज़म से जल्द आटे के कोटे की बहाली और सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और दालों की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई से कारोबारी तबका बेचैन नजर आता है। बिलालगंज मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज कम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आवाम के साथ ताजरों को भी परेशानी से दोचार कर दिया। बिलालगंज मार्केट के ताजरों ने कस्टम ड्यूटीज कम करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन हाजी काशिफ का कहना था कि महंगाई बढ़ने के बायस कारोबार मुतासिर हुए हैं। इम्पोर्ट पे इतनी किया हुआ है, इतना क्लच टाइट किया हुआ है कि हमारे पास इम्पोर्ट का माल आ भी नहीं रहा, पहुंच भी नहीं रहा। अगर ड्राई पोर्टों से आता है तो उसकी कस्टम ड्यूटी डॉलर महंगा होने की वजह से, एक दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इतना महंगा हो गया है कि गाहक की पहुंच से खरीद जो है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है और दुकानदार परेशान है इस वक्त। फिनांस सेक्रेटरी हाजी बिशारत का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, मगर माफिया को काबू में नहीं किया जा रहा, जो महंगाई की वजह है। इनका कहना था कि आवाम और ताजरों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम करना होंगे। हुकूमत की तरफ से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कंट्रोल रेट पर मौजूद है, लेकिन एक मखसूस माफिया है जो इसको आवाम तक पहुँचने नहीं देता। 2.5 साल से हुकूमती इक़दाम किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको महंगाई को हफ्ता बार इसमें इजाफा किया जा रहा है। ताजरों ने हुकूमत से ऑटो पार्ट्स की कस्टम ड्यूटीज को फौरी कम करने का मुतालबा किया और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाने की भी अपील की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के खुरनियावाला एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब हुई। स्पेनिश सफीर मैनुअल डुरान ने खुसूसी शिरकत की। दोनों ममालिक की तजारत को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। तफसीलात शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज खुरनियावाला कैंपस के इफ्तिताह पर पाकिस्तान में तैनात स्पेनिश सफीर मैनुअल डुरान की खुसूसी शिरकत। उन्होंने दो तरफा तजारत और दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने पर भी बातचीत की। Faisalabad is one of the exporters of textile basically to Spain, but there are in many other fields the trade between the two countries is increasing. Of course, coronavirus has stopped everything for some months, unfortunately. स्पेनिश सफीर ने सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि फैसलाबाद की तजारती हैसियत और अहमियत से बखूबी वाकिफ हूँ। चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे में दोनों ममालिक आपस में मिलकर आगे बढ़ें। Of course, there will be a lot of channels between Pakistan and Spain, and trade is going to increase. I'm very positive about it, and we are working on it. We have at the embassy we have a commercial counselor who is making contacts with a lot of entrepreneurs here in Pakistan. डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज जवाद असगर भी मौजूद थे। तकरीब में एसी जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन और डायरेक्टर FIA हुमायूं संधू ने भी शिरकत की और कॉलेज का इफ्तिताह किया। कैमरामैन उस्मान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। पीर महल में वकला के लिए बड़ा दिन। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में सेशन जजेस, एडिशनल और सिविल जजेस समेत वकला ने शिरकत की। पीर महल में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की इफ्तिताही तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर तारिक सलीम शेख की खुसूसी शिरकत, जबकि सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल समेत एडिशनल सेशन जजेस राना मोहम्मद आसिफ, तारिक महमूद, खालिद बशीर, अदीला अल्ताफ, सीनियर सिविल जज चौधरी जफर इकबाल समेत दीगर सिविल जजेस ने शिरकत की। इसके अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा नासिर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी महमूद अख्तर कल्लू, सदर पीर महल बार मोहम्मद आबिद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज हमजाना, सदर कमालिया बार मजहर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी राय मोहम्मद जमान झगड़, नायब सदर अब्दुल सत्तार नियाजी, सदर गोजरा बार आजम बाजवा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ शहजादा समेत बुकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
तकरीब से खिताब में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के क़याम से वकला की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। इस एनवायरनमेंट का आप भरपूर फायदा उठाएं, उसके लिए जरूरी है आप लोग मेहनत करें। मेहनत में है कि अपनी स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी जो आर्गुमेंट्स हैं, आपकी केसेस की जो तैयारी है, इसको इम्प्रूव करें। सेशन जज गुलाम अब्बास का कहना था कि जिला भर के वकला के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर हो चुका है, उसकी रफ एस्टीमेट कॉस्ट भी हमने भेज दी है, तो वो विद इन डेज इंशाल्लाह लग जाएगा। जज साहब से रिक्वेस्ट है, अगर जज साहब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करें तो हमें तहसील बार एसोसिएशन के लिए भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स मिल सकते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा नासिर इकबाल और सदर पीर महल आबिद चौधरी ने कॉम्प्लेक्स के लिए इकदाम पर जुडिशरी का शुक्रिया अदा किया। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ है, यकीनन पीर महल के जो लोग हैं, पीर महल के जो बासी हैं, उनको बुनियादी जो सहूलत जो है वो मिली है। ये स्टेट का हक है और लोगों को इंसाफ देना, लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, ये भी अवाम का हक है। पीर महल वालों पर एक इतना बड़ा एहसान है और इनके साथ जब आप सर जाते हैं ना, एक प्रोसीजर होता है जुडिशरी में, तो मैं सबसे पहले नहायत ही मेरे काबिल एहतराम चौधरी जफर साहब सीनियर सिविल जज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनके पास जाता था और ये मुझे सेशन जज साहब से राब्ता करते थे, क्योंकि कोरोना था तो सेशन जज साहब फौरन कहते कि यार ये पीर महल से हैं, इन्हें फौरन बुला लो यार, ये पीर महल वाले तो बंदे ही बहुत अच्छे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को शील्ड्स दी गईं, जबकि शजरकारी के हवाले से पौधे भी लगाए गए। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। माशरे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए IG पंजाब का ऐसा इक़दाम। DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर दीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रेनर लारैब ने तालिबात को विमेन सेफ्टी ऐप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम को बरकरार रखने और माशरे में उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहसन इक़दाम। IG पंजाब इनाम गनी की हिदायत पर DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख ने दीन कॉलेज चिन्योट में वुमेन सेफ्टी आगाही सेमिनार मुनक़िद किया। ट्रेनर SI लारेब ने तालिबात को आगाही दी। प्लीज आप सब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, अपनी फ्रेंड्स को बताएं, फैमिली मेंबर्स को बताएं, कजन्स को बताएं और इसका पॉजिटिव यूज करें। अब हम लोग बहुत सिक्योर फील करते हैं कि हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और इजीली इस ऐप में हम लोग क्लिक वगैरह और अपना पासवर्ड डालते हैं और हमें पुलिस वाले बहुत हेल्प करते हैं। सेफ्टी ट्रेनर SI लारेब ने वुमेन सेफ्टी ऐप से मुताल्लिक सेमिनार के शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि IG पंजाब की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्कूल कॉलेजेस में वुमेन सेफ्टी सेमिनार करवाए जा रहे हैं। IG साहब को पर्सनली थैंक करती हूँ, थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने ये ऐप बनाई और स्पेशली DPO साहब को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इस मकसद के लिए भेजा, हम आए यहाँ पे कॉलेजेस में बच्चियों को अवेयरनेस दें, क्योंकि पहले ऐप्स तो पहले भी बनती रहती हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होती, उनका यूज़ नहीं होता। हमारे आने का मकसद ये था कि बच्चियों को अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि उनको ये ऐप किस तरह यूज़ करनी है और हमें उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो अपने आप को काफ़ी बेहतर फील कर रही है कि उनके लिए ऐसा स्टेप उठाया गया है। सेमिनार में जिली सदर PTI वुमेन विंग अक्सा लाला ने खुसूसी शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल दीन कॉलेज तैयबा कुलसुम और तलबात भी मौजूद थी। शुरा ने सेफ्टी के हवाले से पुलिस की काविशों को सराहा। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप में नेशनल और इंटरनेशनल गर्ल्स ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन इकरा नाज, दूसरी हिरा, तीसरी पोजीशन अजमा आजम ने हासिल की। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लड़कियां भी खेल के मैदान में आगे बढ़ सकें। ये इवेंट बहुत ही शानदार रहा है और हमें बहुत खुशी है कि वुमेन्स के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और ये इवेंट बहुत ही शानदार था। वुमेन्स को खास तौर पे मौका मिल रहा है यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इवेंट खेला, उसमें मैं चैंपियन हो गई हूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन ले ली है। फैसलाबाद में साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनकार खादम हुसैन ने किया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साइदा लतीफ़ थीं। बोले खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे खेलों में हिस्सा ले ताकि वो अपने आप को मजबूत समझें।
खेलों की सरगर्मियां हम लोग जो 2 माह का स्पोर्ट्स कैलेंडर है उस्मान बुजदार साहब के विजन के मुताबिक हम उसको पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज हमारी वुमेन साइकिल रेस है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में और माशाल्लाह 8-10 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे खुशी है कि आज हमने ये इवेंट किया है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं भरपूर तरीके से वेलकम मैंने किया है। तो गवर्नमेंट के हालात अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम पूरी उम्मीद है इस चीज़ पे कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुकाबला जात में जुगनू क्लब के तमाम ओहदेदारान ने भी शिरकत की। मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और मेडल तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि बैतुल माल ज़िला ज़कात कमेटी की जानिब से TMA हॉल में हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट। हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बैतुल माल कमेटी की जानिब से TMA हॉल में सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नातिर सुले मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्बुल हसन मुजम्मल सुल्तान, सदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और ज़िला ज़कात कमेटी के चेयरमैन राना जवेद अशरफ ने खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अब्बुल हसन का कहना था, रियासत मदीना का जो ख्वाब देखा है वो यकीनी तौर पर पूरा होगा। अदारे बनाए जाएंगे ताकि लोगों के लिए सहूलियात और आसानियां पैदा की जाएं। कुरान पाक में जो तर्ज जिंदगी आया, जो दीन आया, उस पे उसको इस दुनिया में अमल दरामद कराने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया अल्लाह ताला ने, रब ने, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। चेयरमैन ज़िला ज़कात कमेटी राना जवेद अशरफ का कहना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आज सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 35 मिनट इमरान खान दुनिया को ये समझाता रहा कि हमारा मजहब इस्लाम जो है उसकी अफादियत क्या है, उसकी हकानियत क्या है, उसका सच्चा असल पैगाम क्या है। फयाज भट्टी, इमरान भुट्टा, सुहेल एडवोकेट, रुखसाना बेगम, ताहरा मुस्तहसीन, वोकेशनल ट्रेनिंग इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स और दीगर मेंबरान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। पीर महल नवाहीचक 319 के जमींदार मोहम्मद शाह और शाह फैसल की 2 भैंसें मुकाबला हुस्न पर पहले नंबर पर आई हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। शहजादी और नीलम शहजादी नाम की दुधेल भैंसें इतनी हसीन हैं कि पाकिस्तान की भैंसों में इनका हुस्न बेमिसाल है। पंजाब बफेलो इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर पत्तोकी के मुकाबले हुस्न 2019-20 में भी मैदान अपने नाम किया। मेरी हीरा शहजादी मज ने पूरे पाकिस्तान चो फर्स्ट आई है ब्यूटी कंपीटिशन दे विचों, खूबसूरती दे विचों। इन्हों पाकिस्तान दे जिन्ने भी शौकीन हजरात ने मुल्तान तो लेके पूरे पंजाब दे, सिंध दे, बदीन दे सारे शौकीन देखन आए ने ते हर शौकीन ने आके मैनू को अपने प्राइस दे अपनी कीमत मज मंगना भी चाहिए, लेकिन मैं किसी कीमत मज सेल नहीं करता जी। नीलम शहजादी ने पंजाब बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर पत्तोकी का मैदान अपने नाम किया है। नीलम शहजादी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा कैंपस में एक वक्त का 33 लीटर दूध देकर पंजाब भर की दुधेल भैंसों में पहला नंबर हासिल किया। 33 किलो दुध दिंदे होया गवर्नमेंट दे इलाज डॉक्टर रोजाना हर महीने च और साल 3 वारी लाहौर दी टीम आके इन्होंने चेक करदी पई है। मकामी डॉक्टर हर 14 तरीक ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। कद, आंखें, सींग, हड्डी, काला स्याह रंग समेत भैंसों की खूबसूरत होने वाली तमाम खूबियां रखती हैं। दोनों बाप बेटे का कहना है कि भैंसें पालने का शौक बाप दादा से चला आ रहा है। महकमे लाइव स्टॉक की टीमें भी हर माह भैंसों का चेकअप बाकायदगी से करती हैं। कैमरा टीम के हमरा नैयर शिरासी, पीर महल।